Hello everyone, and welcome to this video in which we are going to discuss a question from electrostatics. It's a very interesting question which is from JEE Advanced 2020 और इस पेपर में हर टॉपिक से कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे विच लुक्ड न्यू एंड विच वर न्यू इन फैक्ट कुछ अगेन उनमें कॉन्सेप्ट कोई नया यूज़ नहीं हो रहा था. दे वर नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, but the concepts were used in new kind of situations. तो इसलिए ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था for physics. And let us look at this question. So you should pause the video over here and attempt the question as if you are in an exam. Read the question carefully and try to apply your mind to it and use all the concepts to solve it. और अब देखते हैं कि solution कैसे होगा. So we are given that there is a spring and it has negligible unstretched length, right? और एक point mass m carrying a positive charge q is attached to the other end of the spring. तो ये spring है और ओरिजिनली ये spring compress था, मतलब compress नहीं था, natural length में था. इसकी natural length ही बहुत negligible है, right? तो basically दोनों spring के दोनों ends practically origin पे ही थे और एक एंड तो हमने फिक्स कर दिया था ओरिजिन पर, दूसरे एंड पे हमने क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया था और दोनों एंड्स लगभग ओरिजिन पे ही थे क्योंकि अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज नेग्लिजिबल. और फिर हमने क्या किया, बहुत दूर से मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक डायपोल को लेके आ रहे हैं एंड डायपोल ऑलवेज पॉइंट्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन एंड डायपोल को लाते लाते हमने डायपोल को फिर ओरिजिन पे फिक्स कर दिया एंड एज वी ब्रॉट द डायपोल क्लोजर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो ये चार्ज पे राइटवर्ड फोर्स लगेगी. तो क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो चार्ज डज नॉट रियली अटेन एनी वेलोसिटी बट द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड एंड द पार्टिकल हैज़ मूव टू द राइट एंड दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो ये क्वेश्चन में गिवन है दैट द फिगर शोज द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन विच द डायपोल इज एट द ओरिजिन, द चार्ज इज एट दिस पॉइंट एंड द स्प्रिंग का लेंथ इज एल, राइट. अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल oscillate करेगा because this is an equilibrium position and it is, if it oscillates, it's a stable equilibrium position, right? So let us look at what equations we can form. तो एक तो equilibrium condition है तो उसमें हम electrostatic force equal to spring force कर देंगे. अब spring force भी L पे डिपेंड कर रही है. L is the length of the spring now और original length तो almost zero थी, negligible थी, तो elongation in the spring is just L. So spring force is KL and electric forces वो डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड से, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस इज P by 2 pi एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, R क्यूब की जगह L क्यूब आ जाएगा एंड द force on the charge is that electric field due to the dipole times Q. So this is the equilibrium situation. तो दोनों forces बराबर होंगी तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, राइट. ठीक है, अब हमने अगर मान लो पार्टिकल को राइट की तरफ डेल्टा एल से डिस्प्लेस किया, हम लेफ्ट की तरफ भी कर सकते थे, राइट. तो वो वाला केस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. बट हमने राइट की तरफ मान लो डिस्प्लेस किया तो होगा क्या कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगी क्योंकि एल को हम बढ़ा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स तो एल के प्रोपोर्शनल है. तो एल को हम अगर स्लाइटली बढ़ा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स विल इंक्रीज स्लाइटली एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by L क्यूब, सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल डिक्रीज, राइट. तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर मैं नेट लेफ्टवर्ड फोर्स की बात करूँ, व्हाट इज़ द नेट लेफ्टवर्ड फोर्स इन एनी सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की तरफ लग रही है और स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, तो नेट लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी एफ स्प्रिंग माइनस एफ इलेक्ट्रिक, राइट. और अगर मैं अब इस पोजीशन से थोड़ा सा डेल्टा एल डिस्प्लेस करता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स में जो लेफ्ट की तरफ चेंज आया होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स में जो चेंज आया होगा उनका सब्ट्रैक्शन करने से ये आ जाएगा कि एफ रिस्टोरिंग कितनी है. और ये इक्वेशन इसलिए आ रही है क्योंकि ओरिजिनली फोर्स ज़ीरो थी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़ीरो थी तो यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं थी. तो अब जो नेट फोर्स होगी वो सिर्फ इस वजह से आ रही है कि ये दोनों फोर्सेस थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं, इनके स्लाइट चेंज होने से अब कुछ नेट फोर्स आ जाएगी क्योंकि ओरिजिनली फोर्स ज़ीरो थी, राइट. ओरिजिनली दे वर कैंसिलिंग ईच अदर बट नाउ इफ दे चेंज बाय अ स्मॉल अमाउंट their small change may not be equal. So these two changes are not equal, right? If they were still equal then it would be still equilibrium, but they are not equal.
एंड देयरफॉर देयर वुड बी अ नेट फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक इज टूवर्ड्स राइट, हमने डायग्राम में एफ इलेक्ट्रिक को राइट वर्ड्स लिया है। तो बस अब इसको हम दोनों के जो चेंजेस हैं उनको डेल्टा एल के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें एफ रिस्टोरिंग को डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल लेके आना है, सो दैट वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, राइट। तो एफ रिस्टोरिंग इज डेल्टा ऑफ एफ स्प्रिंग, तो के डेल्टा एल हो जाएगा सिंपली। बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट, कि एफ स्प्रिंग को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो के डी एल हो जाएगा। द स्मॉल चेंज इन एफ स्प्रिंग इज के डी एल और के डेल्टा एल माइनस इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर बस ये इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी टू रिप्लेस ऑल दिस इन टर्म्स ऑफ के, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आंसर के टर्म्स में पूछा है, राइट। द फाइनल आंसर विल नॉट डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट and it will not depend on the charge of the charged particle. It's very interesting, right? तो हम वो फाइनली वो क्वांटिटीज फाइनली इक्वेशन से गायब हो जाती है, बिकॉज वी रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड एवरीथिंग कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ के एंड एम। सो के this is the final restoring force, right? This is the final restoring force, and the frequency of oscillation is straightforward 1/2 pi into k by m, and k की जगह यहाँ पे 4k है। K is just the proportionality factor in this F restoring equation, right? So this is the answer, right? अब ये केस भी स्टडी कर लेते हैं एक बार कि अगर हम लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करते तो क्या होता। तो F की तरफ डिस्प्लेस करते तो F restoring को हम राइट वर्ड लेते, राइट। तो उस केस में क्या होता कि F स्प्रिंग कम हो जाता बिकॉज L would have decreased and F electric would have increased because L would have decreased, राइट। तो इन दैट केस लेफ्ट वर्ड फोर्स कम हो जाती और राइट वर्ड फोर्स बढ़ जाती, तो तब भी रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ होती, राइट। और बेसिकली डेल्टा एल का साइन ऑपोजिट हो जाता, तो एफ रिस्टोरिंग का साइन भी ऑपोजिट हो जाता, राइट। सो इट्स अ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट्स अ कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अंडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम दिस पोजिशंस, एंड देयरफॉर द ऑसिलेशंस विल बी सिंपल हार्मोनिक, राइट, बिकॉज देयर इज रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये आपकी बेसिक्स को अच्छे से टेस्ट करता है, एंड यू शुड डेफिनेटली कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस दैट केम इन JEE Advanced, so that when you are able to do them, you gain confidence and you also practice your basics. So I hope you liked the video, and thanks for watching.